एक ऐसी टूलकिट हो जो हर नागरिक को अन्याय से बचाए और उसकी आज़ादी की गारंटी दे। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? भारत का संविधान हर नागरिक को ठीक यही देता है। तो आज हम इसी कमाल की टूलकिट को खोलने जा रहे हैं। ये हैं भारत के मौलिक अधिकार। और देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं हैं। नहीं, ये वो वादे हैं, वो बुनियाद हैं जिस पर हमारे पूरे लोकतंत्र की इमारत टिकी हुई है। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। आखिर कोई भी संविधान अपने लोगों से सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल वादा क्या कर सकता है? क्या वो सुरक्षा है या फिर समृद्धि? शायद इन सबसे बढ़कर वो वादा है आज़ादी और सम्मान का। और यकीन मानिए, यही सवाल हमें सीधा मौलिक अधिकारों के दिल तक ले जाएगा। तो आज के इस सफर में हम इन्हीं वादों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई संविधान का मूल वादा है क्या। फिर हम समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों पर बात करेंगे। उसके बाद गरिमा और विश्वास की रक्षा करने वाले अधिकारों को जानेंगे। और आखिर में हम उस एक अधिकार पर पहुंचेंगे जिसे संविधान का दिल और आत्मा तक कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी टूल किट का पहला हिस्सा देखते हैं, भारत का संवैधानिक वादा। देखिए, कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि वो बना किस लिए है, उसकी नींव क्या है। बिल्कुल वही बात यहां भी लागू होती है। तो ये मौलिक अधिकार हैं क्या? ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। एसेंशियली ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी गारंटी हर एक नागरिक को मिलती है। और जैसा मैंने पहले कहा, यही हमारे लोकतंत्र का एकदम मूल आधार है। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, ये अधिकार हमें बचाते किससे हैं, किसके खिलाफ हैं? संविधान इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, स्टेट, यानी राज्य। अब इसका मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है। नहीं, इसमें संसद से लेकर राज्य सरकारें और यहां तक कि स्थानीय पंचायत, मतलब हर सरकारी संस्था शामिल है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये अधिकार हमें शासन की मनमानी से बचाते हैं। अब इन अधिकारों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है आर्टिकल 13। ये बहुत साफ साफ कहता है कि भाई कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी पुराना हो या बिल्कुल नया, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो रद्द हो जाएगा, वॉइड। बस यही एक बात इन अधिकारों को देश का सुप्रीम लॉ या सर्वोच्च कानून बना देती है। चलिए, अब आते हैं हमारी टूलकिट के पहले और सबसे बुनियादी टूल्स पर। यह है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक फैला है। इसके तहत 5 मेन आर्टिकल्स आते हैं। पहला, कानून के सामने सब बराबर। दूसरा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा। चौथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। और पांचवां, उपाधियों का अंत। ये सब मिलकर ही एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां सब बराबर हों। अब इनमें से आर्टिकल 17 पर खास तौर पर ध्यान देना जरूरी है। ये अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म करता है और इसकी प्रैक्टिस को किसी भी रूप में गैरकानूनी बताता है। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है, एक क्रांति है। तो समानता के बाद अब बारी है टूलकिट के उन टूल्स की जो हमें व्यक्तिगत आज़ादी देते हैं। ये है स्वतंत्रता का अधिकार, द राइट टू फ्रीडम। ये हमारी आवाज़, हमारी पसंद और हमारी जिंदगी को ताकत देते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 19, जिसके तहत हर नागरिक को एक, दो नहीं बल्कि पूरी 6 तरह की आज़ादी दी गई है। जानना चाहेंगे कौन कौन सी? ये हैं बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, देश के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी और आखिर में कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने की आज़ादी। सच कहें तो यही सिविल लिबर्टीज की रीढ़ की हड्डी हैं। अब आता है शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, आर्टिकल 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन रुकिए, इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना, अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। और इसी महान सोच का एक नतीजा है आर्टिकल 21A, जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। हमारी टूलकिट में आगे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये व्यक्तियों और समुदायों की गरिमा और उनके विश्वास की रक्षा करते हैं। जैसे कि शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। ये इंसानों की खरीद फरोख्त
और ज़बरदस्ती की मजदूरी पर पूरी तरह रोक लगाते हैं, और साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्रियों या दूसरी खतरनाक जगहों पर काम करवाना भी मना करते हैं। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 25 से 28। यह हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। यही तो भारत के सेक्युलर फैब्रिक यानी हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने बाने का एक मजबूत धागा है। और फिर हैं आर्टिकल 29 और 30 जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं। ये खास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी अल्पसंख्यक, उनके हितों की रक्षा के लिए हैं और उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने और चलाने का हक देते हैं। तो हमने टूल किट में बहुत सारे शानदार टूल्स तो देख लिए, लेकिन सोचिए अगर ये टूल्स काम ही ना करें तो, अगर कोई इन्हें छीन ले तो? यहीं पर हमारी टूल किट की मास्टर की यानी मास्टर चाबी काम आती है। एक ऐसा अधिकार जो बाकी सभी अधिकारों को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि असली बनाता है। और इसकी अहमियत का अंदाजा अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था, यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना यह संविधान शून्य होगा। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है। सोचिए, संविधान की आत्मा और हृदय, इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? तो सवाल ये है कि यह मास्टर चाबी आखिर काम कैसे करती है? इसका तरीका बहुत सीधा है। अगर स्टेट यानी सरकार या कोई भी सरकारी संस्था किसी भी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो वो नागरिक सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ खास तरह के आदेश जारी करता है। इन्हीं आदेशों को रिट्स कहते हैं। ये रिट्स 5 तरह की होती हैं। सबका अपना अपना खास काम है। जैसे एक है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का ऑर्डर दे सकती है। एक और है मेंडमिस, जिसके जरिए कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी ड्यूटी करने का हुक्म दे सकती है। तो ये सारी रिट्स मिलकर ये पक्का करती हैं कि अधिकार सिर्फ किताबों में न रहें, असलियत में काम करें। अच्छा, यहाँ एक छोटी मगर जरूरी बात साफ कर देते हैं। पहले संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था आर्टिकल 31 में, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। तो ये है हमारे संविधान की दी हुई शानदार टूलकिट। लेकिन देखिए, टूलकिट का होना एक बात है और उसका सही इस्तेमाल होना दूसरी। तो असली सवाल ये बचता है कि ये जो लिखे हुए अधिकार हैं, इन्हें हर गली, हर गांव और हर नागरिक के लिए एक जीती जागती हकीकत कैसे बनाया जाए? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।